Good morning, students. I am Khyati Patel from Ashwamekh Vidyalaya. Today we are going to start with new chapter number 13, Introduction to the Internet. इस चैप्टर के अंदर हम लोग इंटरनेट का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। चैप्टर का हेडिंग दिया गया है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेट वर्ड की, तो अब तक जो आप लोग सारा वर्क कर रहे हो वो सारा वर्क ऑलमोस्ट अब आप लोग इंटरनेट की हेल्प से करोगे। करंट सिचुएशन को देखते हैं तो करंट सिचुएशन को ध्यान में लेके आप लोग आपका जो भी स्टडी के रिलेटेड वर्क करते हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, उसके लिए आप लोग इंटरनेट का यूज़ करते हो। अभी आप लोग जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो उसके लिए भी आपको इंटरनेट लगता है, तो वहाँ पे भी आप लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हो। तो यहाँ पे आप लोग इस चैप्टर के अंदर इंटरनेट के बारे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या तो फिर इंटरनेट कैसे वर्क करता है, उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट्स आपको ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर दिखाए गए हैं, जिसके अंदर आपको इंटरनेट क्या है ये पता है लेकिन उसका वर्किंग शायद से नहीं पता हो। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि कैसे आप लोग इंटरनेट का यूज़ करके वर्क आप लोग कर पाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाया गया है। ये पिक्चर में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखते हैं तो ऐसा है कि यहाँ पे ये कंप्यूटर है और यहाँ पे ये एक दूसरा कंप्यूटर है। यहाँ पे ये कंप्यूटर कुछ मांग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा है और ये कंप्यूटर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दोनों के बीच में ऐसे इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है, ऐसा यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। इस डायग्राम को दिखाने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जब आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो एक कंप्यूटर पे से दूसरे कंप्यूटर में, तब वहाँ पे ऐसा नेटवर्क होना चाहिए। अगर आप लोगों का नेटवर्क नहीं है तो आप लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर पाते हो, और अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप लोग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाते हो। ये सिंपल जो चीज़ है वो हम लोगों ने हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर भी देखी है। अगर हम लोग किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं लेकिन हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं होता है तो हम लोग वो फाइल उसे सेंड नहीं कर पाते हैं, वो फाइल उसके अंदर नहीं पहुंचती है। ठीक है, जब आप लोग नेटवर्क की रेंज में आते हो तब वो फाइल दूसरे पर्सन को पहुंच जाती है। तो ऐसे डेटा का शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज का शेयर करने के लिए वी नीड द नेटवर्क। सो बाय कनेक्टिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वी वांट नेटवर्क। नेटवर्क का यूज़ करके हम लोग ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू learn with the first topic, that is your basic network types। तो आज हम लोग आज के टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं बेसिक नेटवर्क टाइप्स, कि नेटवर्क के बेसिक कौन से टाइप हैं। अब हमें इतना पता है कि नेटवर्क हमें क्यों चाहिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए नेटवर्क चाहिए, ये हम लोगों ने बोला है। तो ये नेटवर्क के बेसिक कौन कौन से टाइप्स है वो टाइप यहाँ पे दिखाए गए हैं। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के बेसिक 3 टाइप्स है। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज LAN, that is known as local area network. The full form of LAN is local area network। यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं नेटवर्क, वो नेटवर्क कुछ एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए रहेगा। तो यहाँ पे लोकल का मतलब क्या है, तो कुछ रेंज है, उस रेंज को हम लोग वो लोकल है ऐसा बताते हैं।
जैसे सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दें कि अगर मैं क्लास में पूछूं कि यहाँ के कितने स्टूडेंट यहाँ के लोकल स्टूडेंट हैं, तो जो स्टूडेंट हमारे स्कूल के नज़दीक की प्लेस से आते होंगे वो सारे स्टूडेंट कहेंगे कि मैं यहाँ का लोकल स्टूडेंट हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट दूर से आता होगा वो नहीं कहेगा कि मैं यहाँ का लोकल स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे लोकल के लिए कुछ एरिया लिमिटेड है, वो एरिया के अंदर वो चीज़ आती है तो वो लोकल कहलाती है। तो यहाँ पे आप लोग लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर मीन्स व्हाट? सो लोकल एरिया कंप्यूटर कैन कनेक्ट द कंप्यूटर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हम लोग कुछ शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और उसका एक नेटवर्क बनाते हैं तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा। ये शॉर्ट डिस्टेंस या तो कोई स्कूल हो सकती है, या तो कोई बिल्डिंग हो सकती है, या तो कोई लैबोरेटरी हो सकती है, या तो कोई ऑफिस हो सकती है। ऐसे कोई भी चीज़ में जहाँ पे आप लोग कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ अटैच करते हो और उसका एक नेटवर्क बनाते हो तो वो चीज़ लोकल एरिया नेटवर्क कहलाती है। ओके, अब ये लोकल एरिया नेटवर्क करने के लिए आप लोग वायर का यूज़ करते हो। सो द लैन यूज इज वायर्ड मीडिया। ये जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वहाँ पे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हमें वायर चाहिए। तो वायर के थ्रू हम लोग सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हमें वायर चाहिए, लैन चाहिए। हम लोग बिना वायर के भी ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। सो द लैन बेस्ड ऑन द वायरलेस टेक्नोलॉजी, इट इज़ नोन एज WLAN। ये लैन के अंदर ही दूसरा वर्ड है W, and this W stands for wireless. This W stands for wireless and the full form of LAN is local area network. मतलब कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग वायर का यूज़ नहीं करते हैं तो वो चीज़ को कहलाते हैं WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ LAN network. Second type of network is known as WAN. First one is LAN, second one is WAN. And here this W stands for wide area network. Here this W stands for wide area network. अब यहाँ पे ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क वाइड एरिया के अंदर बनेगा। तो वाइड एरिया मतलब क्या? तो वाइड एरिया मतलब ये जो डिस्टेंस है वो फिज़िकली बहुत लार्ज डिस्टेंस होगा। और हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि द इंटरनेट स्पैनिंग टू द होल अर्थ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पूरे अर्थ पे जो कंप्यूटरों का नेटवर्क बनता है उस कंप्यूटर के नेटवर्क को हम लोग बताएंगे WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वहाँ पे उस नेटवर्क का जो एरिया है वो नेटवर्क का एरिया बहुत बड़ा है। ऐसे एरिया के नेटवर्क को हम लोग बताएंगे वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब ये वाइड एरिया नेटवर्क कैसे बनेगा या तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको उसका थर्ड टाइप समझना होगा। नेटवर्क का थर्ड टाइप है जिसका नेम है मैन, MAN, मैन। द फुल फॉर्म ऑफ मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। The full form of MAN is Metropolitan Area Network. What is the meaning of this metropolitan? Metropolitan means the network spanning to larger than LAN but smaller than WAN, such as one city. It is known as metropolitan. मतलब कोई एक सिटी के अंदर
कोई एक शहर के अंदर किया गया कंप्यूटरों का नेटवर्क, इसे आप लोग मैन बता सकते हो। जो लैन से स्मॉल रहेगा और वाइड से कैसा रहेगा, वाइड एरिया नेटवर्क से वो नेटवर्क थोड़ा स्मॉल रहेगा और लैन से थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। ऐसे एरिया नेटवर्क को आप लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बताओगे। वो एक कोई सिटी के अंदर किया हुआ नेटवर्क हो सकता है। तो वो सिटी के अंदर का नेटवर्क कैसे बनेगा, तो उसके लिए पहले आपको लैन बनाना होगा, लोकल एरिया को हर एक को कनेक्ट करना होगा। अगर हर एक लोकल एरिया वाले नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं, लोकल एरिया के अंदर आपके सारे नेटवर्क बन जाते हैं, तो वो पूरा शहर के अंदर नेटवर्क हो गया, ऐसा आप लोग बता सकते हो। फिर अगर वो पूरे शहर के अंदर का नेटवर्क बन गया है तो वो बन जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। सो वी आर हैविंग दिस 3 टाइप्स of network. Basically we are having 3 network types: LAN, WAN and MAN. Local, wide and metropolitan. Okay, you have to remember this name. Now we are having some other network also. हमारे पास कुछ और भी दूसरे नेटवर्क की कैटेगरीज भी है, उसके सिर्फ आपको यहाँ पे फुल फॉर्म दिए गए हैं। तो ये सम अदर नेटवर्क्स के अंदर आपको सिर्फ उसके फुल फॉर्म ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम अदर नेटवर्क के अंदर फर्स्ट वन है आपका SAN। आपको सिर्फ उसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। अब तक हमें AN का फुल फॉर्म पता चल गया है। AN मीन्स एरिया नेटवर्क। यहाँ पे जो S वर्ड यूज़ हुआ है वो S के लिए हम लोग यहाँ पे उसका फुल फॉर्म बताएंगे स्टोरेज। सो द फुल फॉर्म ऑफ SAN इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क। SAN का फर्स्ट फुल फॉर्म है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। यहाँ पे SAN के दूसरे भी फुल फॉर्म हैं, तो ये स्टोरेज के बाद हम लोग S का दूसरा नेम बता सकते हैं सिस्टम। We can say that SAN सिस्टम एरिया नेटवर्क ऑल्सो। ये S का हमारे पास थर्ड भी नेम है जिसे आप लोग बता सकते हो सर्वर, तो इसका फुल फॉर्म अब बनेगा सर्वर एरिया नेटवर्क। और समटाइम्स दिस S is also known as small, so the full form of next SAN is small area network. So you have to remember this 4 full form for SAN: small system storage server, small system storage server, ठीक है। स्मॉल सिस्टम स्टोरेज सर्वर, इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ SAN। ये एक टाइप का नेटवर्क है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का नेटवर्क है। सेकेंड, ये हम लोग बात कर रहे हैं अदर नेटवर्क की। अदर नेटवर्क के अंदर जैसे SAN था वैसे हमारे पास सेकेंड टाइप है CAN का। इसके अंदर भी आपको सिर्फ फुल फॉर्म दिखाए गए हैं। फर्स्ट है कैंपस, CAN के लिए फुल फॉर्म में कैंपस एरिया नेटवर्क। ये C का दूसरा फुल फॉर्म है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, और इसका थर्ड फुल फॉर्म है क्लस्टर एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको CAN के 3 फुल फॉर्म ध्यान में रखने हैं। CAN स्टैंड्स फॉर कैंपस, कंट्रोलर, क्लस्टर। कैंपस एरिया नेटवर्क, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क एंड क्लस्टर एरिया नेटवर्क। थर्ड टाइप का हमारा अदर नेटवर्क है जिसका नेम है PAN। दिस PAN इज यूज्ड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। द फुल फॉर्म ऑफ PAN इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड द लास्ट वन, fourth type of network is your DAN, DAN. The full form of DAN is desk area network. तो अब हम लोगों ने जो अदर बेसिक टाइप देखे हैं सम अदर नेटवर्क, उसमें आपको सिर्फ ये SAN और CAN के
यहाँ पे सैन के 4 फुल नेम है और यहाँ पे कैन के 3 फुल नेम है। ये आपको ध्यान में रखना है और ये 2 फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिक नेटवर्क टाइप में सबके ऑलमोस्ट फुल फॉर्म आपको दिखाए गए हैं। ये वर्ड आपको अच्छे से ध्यान में रखने के समझना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया नेटवर्क के बारे में। अब जैसे आप लोग कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके नेटवर्क बना लेते हो, वैसे आपके पास इंटरनेट बन जाता है, ठीक है। आप लोग जैसे कंप्यूटर में हर एक कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हो, नेटवर्क में ला लेते हो, वैसे आपके पास इंटरनेट बन जाता है। सो इंटरनेट इज़ वन काइंड ऑफ नेटवर्क। Internet is what? It is one kind of network which connects with different computer networks, जो हर एक और भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ रहता है, जिसे आप लोग इंटरनेट बताओगे। इंटरनेट is also called as सुपर नेटवर्क। इंटरनेट का दूसरा नेम क्या है? सुपर नेटवर्क और मेटा नेटवर्क। इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर नेटवर्क और मेटा नेटवर्क। इसे आप लोग सुपर नेटवर्क और मेटा नेटवर्क भी बना पाओगे, ठीक है। नाउ द टर्म इंटरनेट, ये जो वर्ड है आपका इंटरनेट, it is a combination of two words. The term internet, it is a combination of two word, interconnections and network. Interconnections and network. So with the help of these two word, inter and net, we are using the internet word. So the word internet, it is a combination of two word, interconnection and network. Okay, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने से पहले थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके घर पे आप लोग अकेले होते हो और आपके घर पे कोई मेहमान आता है, तो आप लोग क्या करते हो? उसे आने के लिए बोलोगे, उसे बैठने के लिए बोलोगे, फिर उसे कुछ बोलोगे कि चाय पानी नाश्ता, ऐसा कुछ बोलते हो ना? नहीं बोलते हो, मतलब वो ऐसा समझेगा कि इसके पास कुछ मैनर्स ही नहीं है ना, ये अच्छा गर्ल या बॉय नहीं है, ऐसा है ना। तो जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम लोग उसको ऐसे उसको पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? तो ये हमारे कुछ गुड मैनर्स है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये जो मैनर्स है, ये मैनर्स हमें दिखाई जाती है या तो फिर समझाई जाती है, या तो फिर हम लोग अपने पेरेंट्स को ऐसा करते हुए देखते हैं, जिसके ऊपर से हम लोग ऐसे मैनर्स सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो गुड हैबिट है, वो गुड हैबिट आपको ऐसे देखने से सीखने को मिलती है। कोई आपको ऐसे हर बार बताएगा नहीं, आपके पेरेंट्स आपको कभी बताते नहीं है कि आपको घर पे कोई आए तो उसको ऐसे बैठने के लिए बोलना है, उसको ऐसे पूछना है, ऐसा हर एक के पेरेंट्स बताते नहीं हैं। लेकिन ये आप लोग कॉमन सेंस चला के आप लोग ऐसा करते हो कि आपके घर पे कोई आता है और आपके पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं, तो आप लोग उसे बैठने के लिए बोलते हो, उसे कुछ भी चाहिए तो उसके लिए पूछते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स है वो सारे कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो नेटवर्क में जब ये सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तब उसे भी कुछ पर्टिकुलर मैनर्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सो द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ नेटवर्क should behave in some particular manners and obey some rules. वो कुछ पर्टिकुलर मैनर्स के अंदर बिहेव करनी चाहिए और कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। एंड दिस मैनर्स एंड लॉज एंड रूल्स आर known as
प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स की कोई डेफिनेशन हम लोग ऐसे नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग ऐसा बता सकते हैं द कंप्यूटर connected in a network should behave in a particular rules and should follow some laws, and that rules and laws are known as protocols। उसे हम लोग क्या बताएंगे? प्रोटोकॉल्स। ठीक है, मतलब उस चीज़ को आपको करना है, ये चीज़ को आपको नहीं करना है, ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बताते हैं? प्रोटोकॉल बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं। हमारे पास फर्स्ट प्रोटोकॉल है जिसका नेम है FTP। इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमारे पास एक फर्स्ट प्रोटोकॉल है जिसका नेम है FTP, जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमारे पास दूसरा प्रोटोकॉल है TCP, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हमारे पास थर्ड प्रोटोकॉल है जिसका नेम है IP। इसे हम लोग बताएंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। थर्ड प्रोटोकॉल है हमारे पास जिसे हम लोग बताएंगे IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ समझाने की चीज़ ये है कि इंटरनेट में जैसे आप लोग नेटवर्क बनाते हो, वैसे नेटवर्क में आए हुए हर एक PC, हर एक कंप्यूटर्स कुछ लॉज को, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और वो रूल्स आपके प्रोटोकॉल कहलाते हैं। और आपके पास यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रोटोकॉल दिए गए हैं। फर्स्ट है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेकंड है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और थर्ड है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये सारी चीज़ समझने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर एक फिगर समझाया गया है, जो फिगर है आपके इंटरनेट के ऊपर के। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 5 टाइप के कंप्यूटर है, यहाँ पे भी 5 कंप्यूटर है और यहाँ पे भी 5 कंप्यूटर है। ये 5 कंप्यूटर को बीच में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया है, तो ये एक लैन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे भी 5 कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया है, तो ये दूसरा लैन बन गया। यहाँ पे भी 5 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करके नेटवर्क बनाया है, तो यहाँ पे भी ये 5 का क्या बन गया? लैन बन गया। तो ये एक शहर के अंदर बना हुआ नेटवर्क बन गया, तो ये आपका क्या बन गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसे हम लोग बताएंगे इंटरनेट। ठीक, तो ये चीज़ क्या है? इंटरनेट है। ओके, अब नेक्स्ट आपको बताया गया है कि अब ऐसे नेटवर्क के अंदर बहुत सारे PC एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो हर एक PC को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसके साथ उसका IP एड्रेस यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं तुम्हारे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की, तो सपोज़ समझ लो मेरे क्लास के अंदर सेम नाम के 2 स्टूडेंट हैं, तो उसका नाम सेम है, तो मुझे उसको डिफरेंटली आइडेंटिफाई करना है, तो मुझे उसको कुछ और वे से यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं उसका रोल नंबर यूज़ कर सकती हूँ, तो वो रोल नंबर दोनों का सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो उससे मैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। वैसे ही चीज़ इंटरनेट पे होती है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, तो हर एक कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ यूनिक है ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग उसके IP एड्रेस का यूज़ करोगे। ठीक है, उसके IP एड्रेस का यूज़ करोगे। यहाँ पे आपको एक IP एड्रेस का एग्जाम्पल बताया गया है। जैसे मैंने बोला मैं रोल नंबर का यूज़ करूँगी, तो आपको रोल नंबर कैसे होता है वो पता है, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, ऐसे ही। तो IP एड्रेस कैसे होते हैं? तो यहाँ पे IP एड्रेस ऐसे लिखे जाते हैं। ये एक नंबर ही है, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 216.27.61.137, तो ये एक IP नंबर का एग्जाम्पल है, IP एड्रेस का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो IP एड्रेस देना है, IP एड्रेस हर एक PC को दिया जाता है, उसके 2 स्टैंडर्ड्स हैं। The IP address given to the computer
यूजेस 2 स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके 2 स्टैंडर्ड हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड है जिसका नेम है IP वर्जन 4 और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IPv4 ऐसा लिखेंगे। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IPv4 इसे ऐसा लिखेंगे। ये फर्स्ट वर्जन है। सेकंड वर्जन है हमारे पास, इसका नेम है IP वर्जन 6 और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे IPv6, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल द कंप्यूटर यूजेस दिस फर्स्ट वर्जन IPv4। ऑलमोस्ट हर एक कंप्यूटर के अंदर ये IPv4 वर्जन यूज़ हुआ रहता है। दैट्स वाई दिस नंबर इज सेपरेटेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स सेपरेटेड विद द डॉट। इसीलिए हर एक नंबर डॉट से सेपरेट करके 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये आपका IP एड्रेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के अंदर जो भी डिटेल हम लोगों ने डिस्कस की है वो डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। ये जो नोट्स है वो सेम नोट्स आपको आपकी नोटबुक के अंदर कॉपी करनी है, ठीक है। इसमें से फुल फॉर्म या तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।